Good morning, students. Today we are going to start question answer A5. Yesterday I had given you answer of first and second, clear, of A5. Let me revise it now also. So let's start. A5. What will the cause of water in oceans to overflow? Means पानी पृथ्वी पर आने का क्या कारण हो सकता है? तो all of you know there that the reason is melting of ice. The melting of ice from the frigid zone, northern zone है ना, frigid zone will causes water overflow and reach onto the land. Right? Next है, why was the conference held at Kyoto, Japan? Was it fruitful? हमने स्टोरी में पढ़ चुका था, जापान में क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ था, तो वो फायदेमंद नहीं हुआ था. द कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट क्योटो इन जापान टू स्टडी अबाउट द क्लाइमेट चेंज अराउंड द वर्ल्ड. नाउ इट वाज नॉट फ्रूटफुल. वो फायदेमंद नहीं हुआ था. ह्यूमन बीइंग जो थे सेल्फिश बीइंग थे. नेक्स्ट, थर्ड वन, what are the reason for global warming? All of you know there that irrational use of fossil fuels, emission of poisonous gas from factories, है ना ये सारे. तो इसी तरह से आप आंसर बनाओगे. irrational uses of fossil fuels, growing number of vehicles, poisonous smoke released by the factory, uses of AC and refrigerator. एसेंट नहीं है बेटा, ये ऑफ दी है. यूज ऑफ एसी, एयर कंडीशन एंड रेफ्रिजरेटर, जिसको हम फ्रिज बोलते हैं, आर द मेन रीजंस फॉर ग्लोबल वार्मिंग. देयर आर नंबर ऑफ रीजन, यू कैन राइट बाय योर ओन सेल्फ आल्सो. ओके, नाउ A5 का 4 आंसर. व्हाट डू यू थिंक द पुअर पीपल विल, व्हाई, क्या रीजन है पुअर पीपल विल सफर अ लॉट? स्टोरी में देखा था ना, रिच, तो रिच हैव ऑल फैसिलिटी, एयर कंडीशन है, प्लेन है, व्हीकल, तो मगर पुअर के पास तो रोटी, कपड़ा, मकान, टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं थी. राइट, इन दिस स्टोरी वी फाइंड दिस रीजन. तो क्या बोलोगे? यस, आई थिंक द पुअर पीपल विल सफर द मोस्ट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज बिकॉज they don't have money to fulfill even their basic need. उनके पास पैसा ही नहीं है कि वो अपने लिए घर बनाए. राइट, पोर्टेबल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर जिसको कहते हैं, पीने की व्यवस्था कर पाए. तो दीज आर द प्रॉब्लम फॉर द अंडर डेवलपिंग और डेवलपिंग कंट्री जिसको कहते हैं हम लोग. और डेवलप तो सारे, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब अपने डेवलप कर चुके हैं उन लोग, तो उन लोग को ये बेसिक नीड्स है. दैट्स व्हाई दे आर मेकिंग व्हाट, एसी, फैक्ट्रीज बड़े बड़े हैं, तो उसका पॉल्यूशन से हार्मफुल टू एवरीवन. एम आई क्लियर? सो नाउ इट्स क्लियर हो चुका. नेक्स्ट आते हैं A7. तो A7 में देखेंगे क्वेश्चन क्या है. लाइफ स्किल A7. व्हाट कैन अ चिल्ड्रेन, राइट, व्हाट कैन अ चिल्ड्रेन डू टू फाइट अ क्लाइमेट चेंज? बच्चे क्या क्या कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को, मतलब कि हम लोग पृथ्वी को बचाने के लिए क्या क्या स्टेप्स कर सकते हैं. होल्ड अ डिस्कशन इन अ क्लास, मेक अ लिस्ट ऑफ द स्टेप्स सजेस्टेड बाय योर क्लास फेलोज. तो आप क्या क्या कर सकते हैं? चिल्ड्रन कैन टेक अ फॉलोइंग स्टेप्स टू फाइट द क्लाइमेट चेंज. यू कैन राइट बाय योर ओन सेल्फ. आई समराइज सम पॉइंट्स. जैसे देखिए, दे कैन यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दे कैन मेक अवेयर ऑफ पीपल अबाउट क्लाइमेट चेंज, दे मस्ट नॉट लिटर द प्लेस. लिटर का मतलब कचरा फैलाना, गंदगी. दे कैन स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, they should save electricity, they should use battery operated vehicles, they can conserve water, they should use solar energies. इको फ्रेंडली है ना सोलर एनर्जी, सोलर प्लेट का इस्तेमाल करेंगे, नो पॉल्यूशंस. they should minimize the use of fossil fuel, तेल का कम से कम इस्तेमाल करेंगे. फैक्ट्रीज को क्या करेंगे? रिहेबिलिटेट करेंगे, लोकेट करेंगे. कहां पे? जहां पे पॉल्यूशंस कम हो, मतलब विलेज एरियाज. राइट, मीन्स पब्लिक का जहां पे जमावड़ा ना हो. उसके बाद उसी में फॉलो द रूल्स टू रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल. 3R भी बोला जाता है इसको. रूल्स ऑफ रिड्यूस, कम इस्तेमाल, रीयूज, रिसाइकलिंग जिसको कहते हैं हम लोग. नेक्स्ट, डू नॉट पॉल्यूट द वाटर, बिकॉज व्हाट, नमामि गंगे योजना जिसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं गंगा वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए. नेक्स्ट है, इनहांस द यूज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी.
बिजली पानी से उत्पन्न करने का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इको फ्रेंडली है भी. यूज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट. तो ऑल ऑफ यू नो दैट रिन्यूएबल मतलब रीयूजेबल. रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, विंड एनर्जी जिसको कहेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सारा, सॉरी इलेक्ट्रिक नहीं, वहां पे हाइड्रो पावर से. अब जैसे कि मान लीजिए बिजली भी पैदा कर सकते हैं. द वाटर विल अगेन यूज फॉर द इरिगेशन पर्पजेज ऑल्सो, ड्रिंकिंग पर्पजेज ऑल्सो. तो वही चीज कह रहा है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी में वहां पे है. तो अब देखिए, स्टॉप बर्निंग क्रैकर्स, पटाखे का कम इस्तेमाल करेंगे, पोल्यूट करता है ना वहां. यूज सीएनजी, राइट, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको कहते हैं सीएनजी. ऑर्गेनाइज कार पूलिंग, means you can take, suppose if your friends or if your parents or if your family members want to go somewhere else, so what, instead of going different vehicles, or then what you will suggest them, then you can, suppose for example you and your neighbors want to go to zoo, 3 members are there and they are taking a bike, then what will happen? If the 3 members or 4 members will take one car, then it will save the petrol. वो चीज कह रहा है, दे मस्ट बी प्लांट ट्री. तो वो लोग प्लांट क्या कर सकते हैं, ट्री ऑल्सो. आई होप इट्स क्लियर नाउ. अब इसमें कोई डाउट नहीं, आप अपने से पॉइंट कर सकता है. यू कैन राइट एनी 10 पॉइंट ऑल्सो. नाउ नेक्स्ट है A8. इन A8 what is the question is there that one of the neighbors waste a lot of electricity and often let the water tank overflow. बहुत बार आप आस पड़ोस में ये चीज को देखते होंगे, पानी बह रहा है, कोई बंद करने वाला नहीं है. तो आप देखते हो ना, आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आ चुका है ऑटोमेटिक ऑटो सेव, राइट. बेल बजने लग जाता, पानी अपने आप क्या होती है, बंद हो जाती है, वहां पे अलार्म सेटिंग. एंड व्हाट वुड यू डू टू कन्विंस हिम टू स्टॉप दिस वेस्टेज. पहले उसे कैसे समझाएंगे उसको, अपने पड़ोसी को. तो देखिए, व्हेन वन ऑफ माय नेबर वेस्ट अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑफन लेट हिज वाटर टैंक ओवरफ्लो, I will tell him importance of water and electricity in our life. मैं पहले उसे समझाऊंगा. I will convince him कि what is the use of water. Without water life we cannot imagine for the life, right? And use of electricity also. I will also tell her that our life is nothing without electricity, so save electricity. You must keep switch off when it is not in use. उनको हम क्या सलाह देंगे, जब इसको यूज नहीं कर रहे हैं तो स्विच ऑफ कीजिए. विदाउट वाटर वी कैनॉट इमेजिन अवर लाइफ, ये हम समझाएंगे उसको. नथिंग इज पॉसिबल विदाउट वाटर, सो सेव वाटर फॉर फ्यूचर जनरेशन. भविष्य के लिए हमें क्या करना होगा, कमिंग जनरेशन. जस्ट फॉर एग्जांपल, ओनली 1% ड्रिंकिंग वाटर इज अवेलेबल इन ऑन दिस अर्थ. देन व्हाट, if we will finish all this water, then what will happen? Our coming generation means our children, how they will drink. तो वही कह रहा, I will also give him such an example of such place of fighting for the survival due to the lack of water and electricity. जैसे कि आप देख रहे हैं राजस्थान, रेगिस्तान जिसको कहते हैं, तो दे आर कैरिंग फ्रॉम द लॉन्ग डिस्टेंस पोर्टेबल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर. उन लोग क्या करते हैं, बहुत दूर दराज इलाकों से लेकर के जाते हैं. So these are the points you can suggest to your neighbors to stop wastage of electricity and what, water. Am I clear now? Now come to the A9. So now in A9 what we have to do, क्या क्वेश्चन है देखिए. Imagine you are a pingo. स्टोरी में आपने देखा था penguin become a pingo. Then you also imagine that and express your happiness of positive step taken by the children and adult alike to fight a climate change. अभी recently we had discussed number of steps, carpooling, planting trees. These are the few steps taken by the students, right? So now what we have to do in A9, we have to write the answers. So what, you are a pingo. Pingo means penguin. तो आंसर है, I am a pingo, the penguin. I am very happy by the positive step taken by the children and adult alike to fight a climate change. Both of them, बच्चों ने भी और बुजुर्ग ने भी क्या किया, कुछ स्टेप्स लिए हैं. तो उससे हम क्या हैं, हैप्पी हैं. बिकॉज आपने देखा था स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग का पिंगो ने क्या किया था, बोर्ड, साइन बोर्ड लेकर के चल रहे थे ना, प्लाकार्ड जिसको कहते हैं. द चिल्ड्रन हैव डिसाइडेड टू मेक अ लेस यूज ऑफ इलेक्ट्रिक गैजेट. What the children are doing, that they had decided that we will use less use of mobile, right, electronic gadget जिसको कहते हैं. They are suggested their parents to make less use of vehicles, carpooling जिसको कहते हैं हम लोग, and the adults are using bicycles
and battery operated vehicles. आज आप लोग जो हवाई बोलते हो ना, रास्ते में चलते हैं सिटी एरिया में, तो पॉल्यूशन उससे क्या हो गया, कम हो गए. They are also using public transport and trying to organize carpool. हम लोग जब जरूरत ना हो ज्यादा तो हम क्या करते हैं, बस भी ऑफर कर सकते हैं, कार पुलिंग कर सकते हैं. एंड दे आर मेकिंग अ पीपल अवेयर अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री. और हमें जंगल का इंपॉर्टेंस बताना होगा पब्लिक को, इलेक्ट्रिसिटी के, बिजली की इंपॉर्टेंस बताना होगा, वाटर का, ह्यूमन बीइंग का, एनिमल्स का, मीन्स ऑल द लिविंग ऑब्जेक्ट्स and also non-living object importance batana. Then only the people will learn to save the nature. If we learn to save and respect the nature, then only we will survive and we will give a best gift to our coming generation, right? So I hope this step will surely help us in our battle of survival. तो किसकी बैटल, पिंगो की सर्वाइवल के लिए ये सारे स्टेप्स, मीन्स नंबर ऑफ स्टेप्स आर देयर, यू कैन सजेस्ट देम, राइट? तो आप इसको आप अपने कॉपी में कॉपी डाउन करोगे. आई होप इट्स क्लियर नाउ. इसमें क्या कहा गया क्वेश्चन में कि आप पिंगो हैं, पेंगुइन है, एक्सप्रेस योर हैप्पीनेस. पॉजिटिव स्टेप्स क्या क्या था, तो हमने क्या देखा, बाइसाइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड ऑल्सो नंबर ऑफ स्टेप्स वी हैड फाइंड इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर्स भी हमने देखा था ना. इलेक्ट्रिसिटी को जैसे आप देखिए, इसमें भी हमने देखा था, गो ग्रीन में ऑन फुट चल रहे थे, नो शावर, बकेट बाथ, टर्न द टीवी ऑलवेज, ये सारे भी क्या इको फ्रेंडली स्टेप्स थे. रिसाइकलिंग प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे थे, कैरी ऑन जूट और क्लॉथ बैग्स. उसके बाद व्हाट डू यू थिंक ऑफ यूज ऑफ थिंग, गिव देम टू रिसाइकलिंग. तो दीज आर आल्सो द स्टेप्स यू कैन कॉपी डाउन इन योर बुक्स टू सेव द वाटर. जो A7 में मैंने पॉइंट्स जो लिख रहे थे, 17 पॉइंट्स जो ऑर्गेनाइज किया था हम लोगों ने, इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो. So now it's clear. If you still have a doubt any, then you can ask in next class. Now I'm going to finish my class. If still you have a doubt, students, you can ask to me in coming class. Okay? So all of you copy down all the question answer given today in your reader copy. Am I right? Thank you all of you.